भोपाल गौशाला पचम्बा में गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सौजन्य से विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी उपस्थित रही। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य हाल ही में भारत सरकार द्वारा किए गए जीएसटी सुधार पर चर्चा करना तथा स्वदेशी अपनाओ आत्मनिर्भर भारत बनाओ अभियान को बढ़ावा देना था। सबसे पहले मंत्री का स्वागत किया गया। इस मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने कई सुझाव को केंद्रीय मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। वहीं जीएसटी से संबंधित कुछ सवालों को भी मंत्री के पास रखा गया। इस मौके पर मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि देश के गरीब परिवारों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने जीएसटी में बदलाव करते हुए देश की जनता को राहत देने का काम किया है। नवरात्रि के शुभ दिन 22 सितंबर से जीएसटी सुधार लागू हो जाएगा। इसके बाद कई लोगों को राहत मिलेगी। मंत्री ने कहा कि आप तमाम लोगों के द्वारा जो सुझाव प्राप्त हुआ है उसे लिखित रूप में वित्त मंत्री को देंगे और चर्चा भी करेंगे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य व्यापारियों और उद्योगपतियों को कर संरचना में सरलता प्रदान करना है, जिससे व्यवसाय का विस्तार हो और देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर हो। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रतिम, ध्रुव संथालिया, अमरजीत सिंह सलूजा, चैम्बर अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला, सचिव प्रमोद कुमार सहित प्रदीप अग्रवाल, गोपाल बगेरिया, मुकेश जलान, श्रवण केडिया, दिनेश यादव, अरविंद अग्रवाल, प्रवीण बगेरिया, शंभू जैन, दीपक मोदी, राजेंद्र भारतीय, प्रदीप दुकानिया एवं दिनेश खैतान समेत कई सदस्य उपस्थित रहे। वित्त मंत्री जी की ओर से उसमें बढ़ चढ़कर आप सब भी सहयोग करें। जो भी अभी समस्या आप लोगों ने सुझाए हैं, निश्चित रूप से उस समस्या को माननीय वित्त मंत्री जी को हम भी लिखित रूप से उनको देंगे कि जो परेशानी आ रही है तो समय समय पर जीएसटी काउंसिल के माध्यम से सभी राज्य की कमेटी होती है, फाइनेंस मिनिस्टर में होते हैं, तो जीएसटी काउंसिल के माध्यम से जैसे जैसे राज्य की समस्या या फिर जो बातें आती हैं उसके बाद उसमें लगातार सुधार हो रहे हैं। और इस बार का सुधार बहुत ही बड़ा सुधार है, आमूल परिवर्तन है। अगर हम देखें तो अगर हम दुर्गा पूजा हम देवी की आराधना करते हैं तो देवी से अगर शुरू करें, यानी घर का जिम्मा महिलाओं के हाथ में होता है और कैसे उनका बजट सही रहे, तो यानी हर एक चीजों को ध्यान दिया गया। खाने पीने की वस्तुओं को जहाँ घटाकर 5% किया गया, बहुत से ऐसी वस्तुओं जिसमें जीरो लगा, कहीं कर व्यवस्था नहीं होगी, तो उसी तरह से खाने पीने रोजमर्रे की जो लोगों की चीजें हैं उसमें बहुत बड़े परिवर्तन ये देखने को भी मिलेंगे। साथियों, उसके साथ साथ जो कपड़े का मध्यम वर्गीय या फिर गरीब लोग वस्त्र जो उपयोग करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा, उसमें 18% से लेके 5% पे हुआ है, उसमें भी कमी हुई है। जो 2 पहिया गाड़ी हो, 3 पहिया गाड़ी हो या फिर 4 व्हीलर हो, उसमें भी काफ़ी कमी हुई है, उसमें भी काफ़ी फायदा होने वाला है। तो हम आप सबसे ये आग्रह करना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास वो लिस्ट है, वो सारी चीज़ें जिसमें कम हुआ है, तो इतना लंबा है, बहुत ही लंबा हो जाएगा। हम बताएं सुबह उठते साथ हमारा टूथपेस्ट से लेकर पूरे दिनचर्या में दिन भर जो काम चीज़ें हम उपयोग में लाते हैं उन सारी चीज़ों में कम हुआ है। तो हम आप सबसे ये आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसे तो अगर हम बताएंगे, क्योंकि आपसे सहयोग हमें चाहिए कि एक तो जैसे कोई किसान का ट्रैक्टर लेने जाता है, पहले ट्रैक्टर कितने में मिलता था और अब जीएसटी 22 तारीख के बाद से जो कम हुआ कितना में मिलेगा। अगर ये अगर आप एक प्राइस टैग अगर लगाएं तो हमें लगता है आम लोगों को साधारण भाषा में समझने में आसान होगा। हो सकता है पहले 5.5 लाख का था तो वो घट के अभी आपको उसमें 40,000 सस्ता मिल रहा है या 45,000 सस्ता मिल रहा है, क्योंकि परसेंटेज में हर कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता।
तो एक ये भी आपसे आग्रह करेंगे कि इस तरह के चीज में भी मदद चाहिए और इसमें आपका सुझाव भी लेंगे। आप सुझाव जैसा देंगे फिर हम लोग आगे भी इसके लिए हमारे जितने भी समाज सेवी हैं या पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं निश्चित रूप से इसको और आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसके साथ साथ स्वदेशी की चर्चा अभी हमने की, तो बिल्कुल स्वदेशी को भी आगे बढ़ाना है। आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हम स्वदेशी को अपनाएंगे और जो छोटे छोटे चाहे जो एमएस जीएसटी पर बहुत कुछ सदस्य जानते भी हैं और बहुत कुछ आज जानने का मौका भी मिलेगा। अभी बात हो रही थी कि आप किसके लिए जीते हैं, जो हम लोगों ने देखेंगे कि आप किसके लिए जीते हैं। यह लाइन ये सिद्ध करती है कि हमारे देश के दूरदर्शी यशस्वी 140 करोड़ जनता के दिल की धड़कन और नब्ज को पहचानने वाले जीएसटी में एक ऐतिहासिक रिफॉर्म लाने का जो उन्होंने काम किया है उसकी जितनी की सराहना की जाए वो कम। जीएसटी के आने से व्यापार काफी आसान हुआ है, लेकिन मैं कुछ बातों पर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जीएसटी में निबंधित सभी व्यवसायी भारत सरकार के विभाग द्वारा निबंधित होते हैं, लेकिन कोई व्यापारी से अगर हमने माल खरीदा उसको पूरा भुगतान किया और वो जीएसटी का पेमेंट नहीं करता तो वैसी परिस्थिति में हमें उसका इनपुट नहीं मिलता है और माल बेचने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हम ही से कहा जाता है कि आप उनसे जो है जीएसटी जमा कर रहे हैं। ये तर्क संगत नहीं है। भारत सरकार से वो भी निबंधित है, हम भी निबंधित है, विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। और वैसे ही एक दूसरी परिस्थिति है कि हमने किसी व्यापारी से किसी व्यापारी को माल बेचा, उसने उस पर जीएसटी का इनपुट भी दे दिया लेकिन हमें पेमेंट नहीं कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी एक ग्रीवांस पोर्टल जो है जीएसटी की साइट पे होना चाहिए और वैसी शिकायत पर 30 दिनों के अंदर एक कार्रवाई करते हुए उसके ई-वे बिल को ब्लॉक किया जाना चाहिए, उसके बैंक खाते को फ्रीज किया जाना चाहिए।